हरे कृष्णा। एक बार शिला प्रभुपाद के लिए एक भव्य पैंडल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो उधर पे शिला प्रभुपाद के लिए एक बड़ा सा स्टेज किया गया था और एक बड़ा सा पैंडल प्रोग्राम में बहुत सारे भक्त, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग उधर पे आए थे शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने। तो उधर पे शिला प्रभुपाद जी के साथ बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से गिरिराज साईं महाराज तब नए शिला प्रभुपाद के साथ ज्वाइन किए थे। तो शिला प्रभुपाद जी तब प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के बाद शिला प्रभुपाद जी इतना लाखों लाखों लोग शिला प्रभुपाद जी के श्रवण कर रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी बड़ा सा मंच में उपविष्ट होकर वैशासन में बैठ के शिला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रवचन के बीचों बीच शिला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक बोला, मतलब प्रवचन के बीच जैसे श्लोक बोला जाता है। तो गिरिराज साईं महाराज उधर पे थे, तो उनको कुछ भी तरह से याद नहीं आती, ये श्लोक मैंने कहीं सुना है, ये श्लोक मैंने कोई सुना है। तो उसको याद नहीं आ रहा था कहाँ पे ये श्लोक सुना है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेज में ऐसे 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 उठ के एकदम स्टेज के बीचों बीच जाके प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी एक क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी बोला, क्या क्या क्वेश्चन? तो गिरिराज साईं महाराज बोले, प्रभुपाद जी आपने जो श्लोक बोला वो कौन सी ग्रंथ में लिखा है? तो प्रभुपाद जी बहुत विनम्र भाव से बोला, आशा पॉसिबली हरिभक्ति शुद्धोदय। तो चले गए। तो ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, ये कैसा लीला हुआ। तो उसके बहुत सालों बाद, 20 साल बाद लगभग, तो गिरिराज साईं महाराज उसी तरह से एक बार प्रवचन दे रहे थे। स्टेज में उपविष्ट होके बहुत सारे लोग उधर पे थे, भक्त उधर पे थे, सुन रहे थे। और गिरिराज साईं महाराज बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रवचन दे रहे थे। और उसी दौरान एक और भक्त उनको बीच में टोक दिया कि महाराज ये। तो महाराज ने बहुत गुस्सा हो गया, अरे मैं अभी प्रवचन दे रहा हूँ, अभी प्रवचन के बीच में ये कैसे? तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन आए तो रख दो, लास्ट में क्वेश्चन करना। तो ठीक है। तो जब ये बोला ना गिरिराज साईं महाराज, तो उसी दौरान उसको याद आ गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो उनको उस वाले याद, 20 साल पहले जो हुआ था उस घटना का याद आ गया कि मैंने भी तो मेरे गुरु महाराज के शिला प्रभुपाद जी के साथ ऐसा ही किया था। तो प्रभुपाद जी कितने विनम्र भाव से मुझे सहन किया। तब उनको लगा कि हाँ, जैसे हम लोग कभी अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन के जब प्रवचन देते हैं, जो प्रवचन देते हैं उनको पता है कि जब हम लोग प्रवचन देते हैं तो हमारे पूरे कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं कैसे मैं इस भगवत भक्ति को ऐसे इसको प्रचार करूं, कैसे मैं बोलूं। तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है उधर पे रह जाती है। तब अगर बीच में किसी टोका ना, कोई डिस्टर्ब हुआ, जैसे बहुत सारे भक्त करते हैं प्रवचन के बीच रिपीट करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, ये बहुत सारे भक्त का स्वभाव है। और कभी कभी किसी भक्त का प्रवचन के बीच क्वेश्चन करने का, प्रभु ये है, अच्छा सर ये, अच्छा प्रभु ये है, अच्छा प्रभु ये। तो तब जो प्रवचन देते हैं उनको पता लगता है कि क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पूरा रहता है कि कैसे मैं इसको उपस्थापन करूं। तो इसीलिए तब जब डिस्टर्ब होते हैं ना, तो बहुत मतलब बुरा फील होता है, अरे क्या यार। तो वैष्णव एटिकेट ये है कि अपना जो क्वेश्चन है उसको लिख के रखे, लास्ट में जब कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो तब ये बोला जाए। तो ये एटिकेट है। तो गिरिराज साईं महाराज ने तब ये फील किया कि तब मतलब प्रभुपाद इतने लाखों लाखों लोग उधर पे थे और इतने बड़ा सा मंच में, मेरे मंच के बीचों बीच कितना ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन प्रभुपाद जी इतना अनुकंपा के प्रतीक थे कि उन्होंने वो भी सहन किया। तो कभी कभी लगता है ना कि शिला प्रभुपाद जी तो गुस्सा करते थे, ये थे वो थे, लेकिन प्रभुपाद जी क्योंकि महाभागवत, प्रभुपाद जी गुस्सा भी करते थे, वो हम लोगों के भले के लिए करते थे। प्रभुपाद जी जब गुस्सा निकालते थे तो उससे भी हमारा कुछ सीख होता था। ऐसे ही प्रभुपाद जी, जनरली प्रभुपाद जी अनुकंपा के प्रतीक थे, क्योंकि अनुकंपा के ऐसे मूर्तमान प्रतीक शिला प्रभुपाद जी थे कि उनको हम लोगों को अहेतु की कृपा करने के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व कुछ त्याग करके उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया, भगवान का वाणी प्रचार कर। उनका मकसद यही था कि हम जैसे रास्कल हम लोग सुधर जाए और प्रभुपाद जी के बात मान के इस दुखालय ये मैटेरियल वर्ल्ड में से निकल के हम लोग कृष्ण के पास पहुंच जाए। कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियस में कृष्ण को देने के लिए प्रभुपाद जी अपनी जिंदगी दे दिए थे। तो ये था हमारे शिला प्रभुपाद जी। वो हम लोग कभी कभी प्रभुपाद जी के अनुकंपा को ना हम लोग इजी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे भक्ति मतलब यार कुछ भी करो, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी के मोड को हमें अगर हम लोग समझ लेना तो फिर पता चलेगा कि प्रभुपाद जी क्या किए थे हमारे लिए। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि प्लीज़ हम लोग
तो हम लोग शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करके हमारी ज़िंदगी में उतार के कि प्रभुपाद जी अपने जीवन को सार्थक करें, उसके बाद दूसरों को प्रचार करें। यही है शिला प्रभुपाद जी का मेन मकसद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।